हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम देखने वाला है जस्टिस लीग पार्ट 2 के बारे में, यानी कि जैक स्नाइडर जस्टिस लीग के बारे में, जो कि हमने पहले भी इस चैनल में जस्टिस लीग पार्ट 1 के बारे में डाला हुआ है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि पहले पार्ट में क्या हुआ तो आप जाके पहले वो वीडियो देख सकते हैं, बाद में यहाँ पर आ सकते हैं। अगर दोस्तों आप जानना चाहते हैं कि डार्क साइड और सुपरमैन दोनों में से कौन पावरफुल है और कौन जीतता है, तो आपको आखिर तक देखना पड़ेगा, जो कि आखिर में बहुत सारा सस्पेंस भी है कि कौन ज़्यादा पावरफुल है या कौन नहीं। तो चलिए बिना देरी किए गए शुरू करते हैं। तो दोस्तों शुरुआत होती है बैटमैन वर्सेस सुपरमैन के मूवी के आखिर में, जो कि जो मॉन्स्टर था वो सुपरमैन को भारी सा वो हथियार से डैमेज पहुंचाता है, और वो डैमेज से सुपरमैन की मुंह से 3 खतरनाक चीखें निकलती हैं, जो कि उनके दर्द की वजह से निकली होती है। और वो चीखें इतनी पावरफुल थी कि उनकी आवाज़ पूरी की पूरी गैलेक्सी में पहुंच जाती है। जो उनकी वाइब्रेशन थी उनसे जो ब्लैक बॉक्स था वो तीनों के तीनों एक्टिवेट हो गए हैं। अगर आपके मन में सवाल आता है ब्लैक बॉक्स क्या है, तो चलिए मैं इसके बारे में भी बता देता हूँ। ब्लैक बॉक्स बेसिकली डार्क साइड ने बनाया हुआ था, जो कि जो वो प्लेनेट पर कब्जा करते था, वो प्लेनेट को पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्म कर देता था अपने ही ढल में। यानी कि वो जैसे उनको बनाना चाहता था वो वैसे उनको ब्लैक बॉक्स ट्रांसफॉर्म कर देता था, और वो ऐसे करते पूरी की पूरी गैलेक्सी को अपनी बना लेना चाहता था। इसी इरादे से वो अर्थ पर भी आया था, लेकिन यहाँ पर हमारे अमेज़न, हमारे पानी वाले यानी कि एक्वामैन के लोगों ने और हमारे पृथ्वी के कुछ बाहुबलियों ने मिलके उन्हें हराया था और वापस भेज दिया था। लेकिन यहाँ पर ब्लैक बॉक्स वो यहाँ पर ही छूट गए, और यहाँ पर तीनों के तीनों कबीलों ने एक एक ब्लैक बॉक्स रख लिया और उनकी सेफ्टी की जो जिम्मेदारी है वो अपने कंधे पर ले ली। और यहाँ पर हमें आगे दिखाया जाता है कि इस वाइब्रेशन की वजह से, जो कि सुपरमैन ने चीखा था, इसकी वजह से ये वापस एक्टिवेट हो गया है। और यहाँ पर पता चलता है अपने ब्लैक वुल्फ को, जो कि ब्लैक वुल्फ हमारे जस्टिस लीग पार्ट 1 का विलन है, उसको। वो पहले डार्क साइड के लिए काम करता था, लेकिन डार्क साइड के साथ उनके धोखा देने के बाद डार्क साइड ने उनको सजा के तौर पे उनके कबीले से निकाल दिया था। और वहाँ पर उन कबीले में वापस जाने के लिए ब्लैक वुल्फ ने 50,000 प्लेनेट डार्क साइड को गिफ्ट करने का एक बड़ा सा प्लान बनाया होता है। और इनमें से ही जो ब्लैक बॉक्स एक्टिवेट हुआ था, तो उन्हें पता चल जाता है कि ब्लैक बॉक्स यहाँ है, इसलिए वो यहाँ पृथ्वी पर अटैक कर देता है। लेकिन यहाँ पर जो हमारे अमेज़न के लोग थे, यानी कि वंडर वुमन, वो पूरी की पूरी सुरक्षा में लग जाते हैं, लेकिन फिर भी उसमें टेलीकॉम होने के साथ यहाँ पर जो अपना ब्लैक वुल्फ है वो पहुंच जाता है और यहाँ पर अमेज़न्स पर हमला कर देता है। और यहाँ पर जो अपने सिपाही है उनको भी ये बुला लेता है, और यहाँ पर उनकी तादाद बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन वो फिर भी अमेज़न होते हैं, वो ब्लैक बॉक्स लेकर भागने जा रहे होते हैं। लेकिन ब्लैक वुल्फ भी किसी से कम नहीं, वो कैसे भी करके ब्लैक बॉक्स अपने हाथ में हथियार लेता है और वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है। और यहाँ से हमें दिखाई देता है कि जो अमेज़न की क्वीन थी वह एक संदेशा भेज के अर्थ पर मोकलती थी, जो कि एक पुरानी परंपरा के मुताबिक थी। और यहाँ पर जो ये तीर था वो पूरी की पूरी रात उस जगह पे सुलगता रहता है, और ये बात हमारे वंडर वुमन को पता चल जाती है। और वंडर वुमन वहां पर जाती है और ये तीर देखती है, तो तीर पे उन्हें कुछ संदेशा दिखाई दे जाता है। और यहाँ पर उसी ही चीज के बेसमेंट में हमें पूरी की पूरी बात बताई जाती है, जो कि ये तीनों के तीनों ब्लैक बॉक्स है, और डार्क साइड के अलावा एक इंसान है, उनकी एक फौज पहले 5,000 साल पहले एक अटैक करने के लिए आई थी, लेकिन उन्हें भगाया दिया, ऐसे सब। और ये बात पूरी की पूरी पता चल जाने के बाद उन्हें ये पता चल जाता है कि अर्थ पर एक बहुत बड़ा अब जंग होने जा रही है, एक युद्ध होने वाला है। और वो पहुंच जाती है हमारे बैटमैन के पास, और बैटमैन को ये पूरी की पूरी बात बताती है। और बैटमैन पहुंच जाते हैं हमारे एक्वामैन को मनाने के लिए, लेकिन एक्वामैन के पास वो जाते हैं तो वो एक्वामैन को पहचान नहीं पाते, और एक्वामैन कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तभी एक्वामैन को वो कहता है कि मैं तुम्हें $5 लाख दूंगा। और यहाँ पर दोनों में बातचीत होती है और कहते हैं कि एक युद्ध होने वाला है, उसमें हम दोनों को एकजुट होना पड़ेगा। तभी एक्वामैन कहता है कि मैं किसी के साथ जंग नहीं लड़ता, मैं खुद ही जंग लड़ता हूँ। और बैटमैन लेने जाता है हमारे फ्लैश को, जो कि फ्लैश को वो यहाँ से इकट्ठा कर लेता है, जो कि उन्हें पूरी की पूरी बात बताता है। और यहाँ से वो चला जाता है अपने वंडर वुमन
अपने स्टीफन को लेने के लिए, यानी कि एक रोबोट जैसा लड़का जो कि ब्लैक बॉक्स की मदद से उनको जिंदा किया गया है वैसे। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि पानी में, यानी कि अटलांटिक में, जो ब्लैक बॉक्स है वो धीरे धीरे वाइब्रेट हो रहा है और एक्टिवेट हो रहा है। तभी उनके प्लान पाने के लिए यहाँ पर ब्लैक वुल्फ आ जाता है और यहाँ पर उनके बीच एक अच्छा सा युद्ध होता है। लेकिन यहाँ पर हमें दिखाई जाता है अपना आइकॉनिक सीन, जहाँ पर हमारा एक्वामैन अपनी जो बोतल है वो पटक देता है और यहाँ पर तेजी से वो समुद्र की गहराइयों में जाता है और वहाँ पर ब्लैक वुल्फ से लड़ता है। लेकिन ब्लैक वुल्फ भी किसी से कम नहीं था, वो भी अपनी पूरी की पूरी स्किल और एबिलिटी को इतना यूज करके वो एक्वामैन को आसानी से हरा देता है और वहां से वो ब्लैक बॉक्स लेके आसानी से भाग जाता है। और यहाँ पर जो एक रिमोट जैसा मशीन है उसमें ये अपना ब्लैक वुल्फ दोनों जो ब्लैक बॉक्स है उनको डालता है और यहाँ पर हमें डार्क साइड की एक झलक दिखाई देती है, जो कि वो कहता है कि एक अर्थ एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम किसी के भी माइंड को कम्युनिकेट कर सकते हैं कनेक्शन की वजह से। अगर तुम ये तीसरा ब्लैक बॉक्स ढूंढ लो और उसे कनेक्ट कर लो तो हम यहाँ पे सारे के सारे लोगों को एक दूसरे के कनेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर वो पहली बार जब आया था तभी ये चीज़ उनको मालूम ही थी, लेकिन ये वापस उसे इस ग्रह को ढूंढ नहीं पाया। अगर इसको मैं समझाऊं तो ये चीज़ ऐसे होगी कि आप एक तालाब में हो और तालाब में आप एक पत्थर कहीं दूर फेंक देते हो और आपको वापिस जाके उस पत्थर को ढूंढना है। ऐसे ही होगा यहाँ पर डार्क साइड के साथ, जो कि एक प्लेनेट को ढूंढना। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा ब्लैक वुल्फ है वो पूरी की पूरी ताकत के साथ अपने जो मसीहा है उनकी डार्क साइड उनको खुश करने में लग जाता है और वो हार नहीं मानता और आखिरी ब्लैक बॉक्स ढूंढने के लिए वो चला जाता है और वो पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। वो जो इस साइड जो भी वो साइंटिस्ट लोग थे उन्हें वो एक एक करके किडनैप करता है और वो उनसे पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन निकलने की पूरी की पूरी ट्राई करता है। लेकिन यहाँ पर जो हमारे जस्टिस लीग के मेंबर है, यानी कि वंडर वुमन, फ्लैश और बैटमैन, वे सब आके यहाँ पर सब साइंटिस्ट है उन्हें बचाते हैं। और यहाँ पर जो हमारा एक रोबोट जैसा इंसान है हीरो, वो भी यहाँ पर आता है और वो आखिरी जो ब्लैक बॉक्स था वो उनके पास था और वो उनकी सेफ्टी की पूरी पूरी जिम्मेदारी लेता है। और यहाँ पर जो रिपोर्टर होता है वो बैटमैन को बुलाता है और कहता है कि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे ही गायब हो रहे हैं और वो कोई अंदरूनी शक्ति नहीं है और वो बाहर की शक्ति है, तो तुम जानते हो। और वो यहाँ पर पूरी की पूरी बात करता है और यहाँ पर हमें फ्लैश का कुछ फ्लैशबैक भी दिखाया जाता है, जो कि एक लड़की थी, उनका बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन फ्लैश अपनी पूरी की पूरी रफ्तार और तेजी से उस लड़की को आसानी से बचा लेता है। और यहाँ पर हमें वापस अपने प्रेजेंट टाइम में दिखाया जाता है, जो कि ये लोग पूरी की पूरी दम लगा के डार्क साइड को हराने में, यानी कि अपने ब्लैक वुल्फ को हराने में लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो एक मिसाइल थी वो मिसाइल उनके ऊपर छोड़ी जाती है, लेकिन वो डायरेक्शन मोड़ के उन पानी के जो बहाव होता है उन तरफ कर देता है। लेकिन यहाँ पर जो पानी का बहाव है वो तेजी से अपने जस्टिस लीग को मेंबर की तरफ आ रहा होता है। तभी वहां पर होती है हमारे एक्वामैन की एंट्री और जो एक्वामैन होता है वो पूरी की पूरी जो पानी का फ्लो होता है वो वही का वही स्टॉप करके अपने दोस्तों को बचा लेता है। और यहाँ पर हमें पता चल जाता है कि एक्वामैन की अब इन लोगों के साथ है और यहाँ पर ये सब लोग भाग के ब्लैक बॉक्स जो आखिर बचा था उन्हें कहीं सेफ जगह पे ले जाने में पहले फोकस करते थे। और यहाँ पर जो हमें रोबोट जैसा लड़का दिखाई जाता है उनकी थोड़ी हमें पास्ट भी दिखाया जाता है कि वो एक रग्बी प्लेयर था और वो वहाँ पर अच्छा खेलता था, लेकिन उस खेल के दौरान उसके साथ हादसा हुआ था। और जो ये रोबोट वाला बंदा होता है उनमें इतनी ब्लैक बॉक्स की वजह से ताकत आ जाती है कि वो पूरी की पूरी बैंक, सैटेलाइट सबको हैंडल कर सकता है और करोड़ों रुपए एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में वो ट्रांसफर कर सकता है। और यहाँ पर इसी वजह से उनका जो बॉडी है वो इतना पावरफुल हो जाता है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि ब्लैक बॉक्स की ताकत इतनी है कि वो एक मर्दे हुए शरीर, यानी कि मुर्दा शरीर को भी वापस जिंदा करने की ताकत रखता है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि इस ब्लैक बॉक्स की वजह से लोग, यानी कि ये पूरी जस्टिस टीम ये डिसाइड करती है कि हमें वापस सुपरमैन को जिंदा कर देना चाहिए, क्योंकि ये वही है जो कि डार्क साइड यानी कि उनके जो इंसान है ब्लैक वुल्फ, उसके साथ एक कॉम्पिट यानी कि एक कॉम्बैट बैटल कर सकता है। और यहाँ पर उनकी कब्र खुदवाई जाती है और उन्हें वापस जिंदा
किया जा सकता है। और यहाँ पर यह पूरी की पूरी जो उनकी प्रोसेस है वो की जाती है, और तभी ही यहाँ पर जो अपना रोबोट वाला बंदा होता है वो कुछ फ्यूचर देखता है, जो कि दिखाया जाता है कि यहाँ पर डार्क साइड अर्थ पे आ गया है और वो सब लोगों को तबाह कर दिया है, और वो बैटमैन की पूरी सेना है उन्हें भी तबाह कर दिया है। और यहाँ पर जो सुपरमैन की गर्लफ्रेंड है उन्हें मार देने के कारण जो सुपरमैन है वो पूरा का पूरा डेविल बन गया है, और वो अब डार्क साइड के साथ चला गया है। और यहाँ पर जो हमारा फ्लैश है वो फ्लैश पूरी की पूरी तेजी से दौड़ते हुए आकर वो सुपरमैन को ब्लैक बॉक्स की वजह से वापस जिंदा करने की ट्राई करता है, और वहां पर जो एक जोरदार ब्लास्ट होता है और यहाँ पर सुपरमैन है वो वहां से उड़ के चला जाता है, और वहां पर चला जाता है जो कि उनकी पहले स्टैचू बनवाया गया था, लेकिन वो वापस जिंदा होने के बाद उन्हें सही गलत का कुछ मतलब नहीं पता था, और वहां पर वो को ऐसे ही सब कुछ देख रहा था। तभी जो रोबोट वाला बंदा है उनका जो बॉडी है वो एनिमी डिटेक्ट करता है, और वो सोचे समझे वो सुपरमैन पे अटैक कर देता है, और सुपरमैन गुस्सा हो जाता है। और यहाँ पर जो सुपरमैन है उनका गुस्सा देखने लायक होता है। सब लोग उन्हें कहते हैं कि तुम सुपरमैन हो, तुम यहाँ पर अर्थ को बचाते हो, लेकिन वो कुछ भी नहीं सुनता। लेकिन यहाँ पर हमारा बैटमैन कहता है कि अब हम प्लान बी अपनाना चाहिए, जो कि था सुपरमैन की गर्लफ्रेंड को बुला लेना। और यहाँ पर वो उन्हें देखकर पूरा का पूरा शांत हो जाता है और उन्हें सब कुछ समझ में आ जाता है। लेकिन ये ब्लास्ट होने के कारण जो ब्लैक बॉक्स था उनकी तरफ कोई किसी का भी ध्यान नहीं जाता, और वो ब्लैक बॉक्स लेने के लिए आ जाता है डार्क साइड। और डार्क साइड जो ब्लैक बॉक्स लेने के लिए जाता था, तभी जो रोबोट वाला बंदा होता है उनके पापा आके लैब में ले जाके लेजर लाइट की मदद से उन्हें तबाह कर देना चाहते थे। और वो जो कि उनका बेटा भी पहुंच जाता है उनके पापा को बचाने के लिए, लेकिन उन्हें बचा नहीं पाता क्योंकि लेजर लाइट की वजह से उन्हें पापा भी अब मर गए हैं। और यहाँ पर जो ब्लैक वुल्फ था वो वापस से अपना ब्लैक बॉक्स लेके आखिर जो कि तीसरा था वो लेके चला जाता है, और यहाँ पर इन लोगों को पता चलता है कि मेरे बाबा ने वो ब्लैक बॉक्स तबाह नहीं करना चाहते थे, बल्कि उन्हें हिट करना चाहते थे, ताकि हम उनकी हिटनेस को पहचान सके और वो कहाँ है वो हमें पता चल जाए। तभी ही वहाँ पर जो ब्लैक वुल्फ था वो तीनों के तीनों ब्लैक बॉक्स लेके चला जाता है रशिया में, जो कि वहां पर वो एक्टिवेट करके पूरी की पूरी अपनी जो डार्क साइड की सेना है उसे बुला सके। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जस्टिस लीग के सारे मेंबर यहाँ पर जो रशिया है वहां पर पहुंच जाते हैं ब्लैक वुल्फ से लड़ने के लिए, और यहाँ पर वो सारे के सारे लोग जा ही रहे होते हैं। तभी हमें सुपरमैन दिखाया जाता है, और यहाँ पर हमें पता चलता था है कि वह अपने सारे के सारे सूटों और सब कुछ देख रहा होता है। तभी उन्हें अपने एक सूट दिखाई देता है जो कि वो पावरफुल था, और वहां पर वो लेने के लिए वहां पर पहुंच जाता है। और यहाँ पर उन्हें धीमे धीमे पता चल जाता है कि ये सब क्या हुआ और कैसे हुआ। और यहाँ पर ये सब बात देखते हुए वो अपना वापस चला जाता है अपने जो कि प्लेनेट की तरफ, जो कि वो सन से एनर्जी लेता है, और वहां से चला जाता है वापस रशिया में। और जो ब्लैक होल था वो पूरी की पूरी एक्टिवेट करने की जो रस्म है वो करने ही जा रहा था। तभी हमारे जस्टिस लीग के हीरो उन्हें पूरी की पूरी दम लगा के रोकने की तैयारी में जुट जाते हैं। और यहाँ पर जो उनका अटैक था वो अटैक कुछ परसेंटेज काम करता है और कुछ नहीं करता। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो जो ब्लैक बॉक्स है उन्हें रोबोट अलग करने की ट्राई करता है। और यहाँ पर अगर गाइस आपको यह हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और यहाँ पर जो अपना सुपरमैन है वो क्या पेलता है डार्क साइड को, वो धड़ाधड़ मारने ही लगता है, और वो उनके पूरे के पूरे कॉस्ट्यूम और उनको मार डालने ही वाला होता है। लेकिन वो लेजर बीन से उनके ऊपर ऐसा हमला करता है कि वो पूरे की पूरी तरह से वो पाइज हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो ब्लैक बॉक्स था उन्हें एक दूसरे से जुदा करना था, लेकिन यहाँ पर उन्हें फ्लैश को वापस ना आने के कारण उनके एक इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल पा रही थी, और वो ब्लैक बॉक्स को वापस से जुदा जुदा नहीं कर पा रहा था। लेकिन यहाँ पर जो हमारा फ्लैश था वो जख्मी था, उनके ऊपर कुछ लोगों ने हमला कर दिया था, लेकिन वो आखिर में हार नहीं मानता, और वो कहता है कि मैं डार्क साइड की वजह से मैं नहीं हारूंगा। और वो अपनी पूरी की पूरी जान और ताकत लगा के इतनी तेजी से दौड़ता है कि वो टाइम को भी वापस से रिवर्स कर देता है, और वो लाइट से भी फास्ट हो जाता है।
और यहाँ पर वो जब इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है तभी ही वो ब्लैक बॉक्स को टच करता है। वो पूरी की तरह तरह से उन्हें अलग करने की कोशिश करता है, लेकिन इतनी ताकत काफ़ी नहीं थी। तभी ही वहाँ पर सुपरमैन आके वो ब्लैक बॉक्स को जुदा करने में हेल्प करता है। वो ब्लैक ब्लैक बॉक्स पूरी तरह से एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं। और यहाँ पर हमें डार्क साइड को दिखाया जाता है, जो डार्क साइड को एक से बाद एक सब लोग पेलते हैं। और आखिर में एक्वामैन जो होता है वो जो अपना कानून होता है वो उनमें घुसा के उन्हें ऊपर उठा लेता है। और वो जो पूरी की पूरी जो पोर्टल खुला था जो कि डार्क साइड के बारे में, वो वहां पर वो सुपरमैन के पंच मारने के बाद उसमें बॉडी वो चली जाती है और वो वंडर वुमन उनका गला काट देती है। और ये पूरी की पूरी बॉडी होती है वो टुकड़ों में जाके डार्क साइड के पैरों में गिर जाती है। और यहाँ पर जो डार्क साइड होता है उन्हें पता चल जाता है कि जो हमें कम्युनिकेट वाला ग्रह कहता था वो यही है। और वह कहता है कि वापस से हम इस पे जाएंगे और अपनी पूरी की पूरी सेना से हमला करेंगे। और यहाँ पर हमें ये भी पता चल जाता है कि डार्क साइड को ऐसे वे ग्रह वो नहीं मिलेगा, उन्हें ढूंढने में काफ़ी सारा टाइम जाएगा। और यहाँ पर हमें एक हैप्पी एंडिंग की तरह सबको दिखाया जाता है, जो कि अब सब अपनी रोजमर्रा की रोज जिंदगी में जाने वाले होते हैं। जो कि बैटमैन एक अपना नया ऑफिस लेने वाला होता है, जो कि उन्हें पता था कि आज नहीं तो कल डार्क साइड आएगा और हमें उनसे लड़ना पड़ेगा। और यहाँ पर हमें एक दूसरे सीक्वेंस भी दिखाए जाते हैं, जो कि हमें दिखाया जाता है कि सुपरमैन अपनी पूरी की पूरी आर्मी बना के ये सब लोगों को मार डालना चाहता था, लेकिन ये दूसरा कोई नहीं बल्कि वो बैटमैन का सपना होता है। और यहाँ पर हमें एक अलग ही इंसान दिखाया जाता है जो कि रूप बदलने में माहिर होता है। और वो कहता है कि मैं आप सब लोगों की मदद करूंगा डार्क साइड से लड़ने में। और इन्हें पता चल जाता है कि भविष्य में क्या होने वाला है। और यहाँ पर हमें दिखाई जाती है एक सुनहरा अंत, जो कि अब डार्क साइड के आने का सब लोग इंतजार कर रहे हैं। अगर आपको ये हमारे वीडियो पसंद आए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आगे ही हमारे साथ ऐसे एक्सप्लेनेशन और बेटर वीडियो के साथ हमारे साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।